एवरीवन वेलकम बैक टू टी एन टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं सिडनी स्विनी के बारे में और उसकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। देखो, सिडनी स्विनी ने ना रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जिसके बाद से लोग उसके डेनिम एड, उसके पॉलिटिकल लिंक्स, उसके बाथवेयर शॉप और इवन जेफ बेजोस के साथ उसके नाम को लेकर नॉन स्टॉप गॉसिप कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल सा ब्रांड कोलैब से स्टार्ट हुआ था और ये ड्रामा इतना बड़ा हो गया कि हर जगह बस सिडनी स्विनी की ही बात हो रही है। शुरू करते हैं पहले अमेरिकन ईगल्स के कैंपेन से, क्योंकि वहीं से पूरी कंट्रोवर्सी की चेन स्टार्ट हुई थी। सिडनी स्विनी अमेरिकन ईगल की लेटेस्ट डेनिम ड्रॉप का चेहरा बनी थी। एड में सिडनी का फुल डेनिम लुक में दिखाया गया था। एक डेनिम जैकेट और जीन्स के साथ एड का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था, जहां सिडनी अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें लिस्ट करती हैं, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और एंड में कैजुअली कहती हैं मेरी जीन्स नीली हैं। अमेरिकन ईगल के हिसाब से तो ये सिर्फ एक वर्ड प्ले था। यहाँ जीन्स JEANS का मतलब था कपड़े, फैशन था, जनरल वाइब थी। पूरा कैंपेन सिडनी के ग्रेट जीन्स के अराउंड था। लेकिन जैसे ही ये एड रिलीज हुआ, इंटरनेट ने इस एक वर्ड को पकड़ लिया और उसे डिसेक्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने सडनली इसमें GENES जीन्स का एंगल निकाल लिया, मतलब बायोलॉजिकल जीन्स। और कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि सिडनी एक ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज वाली एक्ट्रेस है, जो वेस्ट में एक स्पेसिफिक स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है। अब जब एक ब्लॉन्ड ब्लू आइज सेलिब्रिटी एड में अपनी ग्रेट जीन्स की बात करती है तो बहुत नेटिजन्स को लगा कि यहाँ डायरेक्टली यूजेनिक्स का प्रमोशन है। तो ट्विटर पर और रेडिट पर ना एकदम से ब्लास्ट हो गया। नेटिजन्स बोलने लगे कि क्या आप कहना चाहते हो कि ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज सुपीरियर है। तो बैकलैशेस इतने लाउड हो गए कि अमेरिकन ईगल को ना फोर्सफुली एक स्टेटमेंट देना पड़ा। ब्रांड ने क्लैरिफाई किया ये सिर्फ जीन्स के बारे में था, क्लोथिंग के बारे में, ना कि जेनेटिक जीन्स के बारे में। बट बाय देन डैमेज हो चुका था। लोगों ने सिर्फ एड को ही नहीं, सिडनी स्विनी की पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल कनेक्शंस को भी डिग करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं से ना एक कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। पता चला कि सिडनी 2024 में फ्लोरिडा में एक रिपब्लिकन के रूप में रजिस्टर्ड थी। अपना जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, कंजर्वेटिव सपोर्टर्स ने तुरंत सिडनी को अपना स्टार बना दिया। तो मतलब जो एक डेनिम एड था वो पॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बन गया। और लोगों को ना सिडनी की वो पार्टी भी याद आ गई जिसमें उनकी फैमिली मेंबर्स ट्रम्प सपोर्टर कैप्स पहने हुए दिखाई दिए थे। तो ये छोटी सी डेनिम कैंपेन एकदम नेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। तो अब जब सब वेट कर रहे थे कि सिडनी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन सिडनी ने ना इस टॉपिक पर कंप्लीट साइलेंस मेंटेन किया। ना कोई कमेंट, ना कोई वे क्लैरिफिकेशन। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, बैकलैश उन तक पर्सनली पहुंच रहा था, क्योंकि कुछ लोग उन्हें डायरेक्ट पूछने लग गए थे कि एड के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या स्टेटमेंट है। और इंटरेस्टिंगली, जब उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ इंटरव्यू दिया तब उन्होंने स्पेसिफिकली डेनिम एड और अपनी पॉलिटिकल लिंक्स के बारे में बात करने से रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब शी जस्ट अवॉइडेड द टॉपिक ऑल टुगेदर। अब बात करते हैं सिडनी के सेकेंड कंट्रोवर्सी की, लेकिन ये थोड़ी सी हटके है और ऑनेस्टली थोड़ी शॉकिंग भी। तो अगर आपने सुना हो, इस साल के स्टार्टिंग में सिडनी ने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बाथ वाटर सोप की ब्रांड पार्टनरशिप थी एक कंपनी के साथ, डॉक्टर स्क्वाच। और इसमें ना सिडनी का इन्वॉल्वमेंट एकदम कैजुअल स्पॉन्सरशिप से ज़्यादा था। लोगों को लगा था कि बस एक कोलैब है, लेकिन एक्चुअली में ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि सिडनी को कंपनी का एक हिस्सा भी मिलेगा। मतलब ये एक वन टाइम डील नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसोसिएशन थी। अब जैसे ही सोप रिलीज हुआ, रिएक्शन मिक्स्ड आ गए। कुछ लोगों को लगा कि सिडनी अपने आप को सेक्सुअलाइज कर रही हैं और लिटरली हर ब्रांड डील एक्सेप्ट कर रही हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे एक पावरफुल मूव बोला, जैसे सिडनी ने उन लोगों को जवाब दिया हो जिन्होंने उसे हमेशा सेक्सुअलाइज किया हो। मतलब एक तरीके से उसने अपने पावर को रिक्लेम किया है। लेकिन ऑनेस्टली बैकलैशेस ना बहुत बड़ा था। लोगों ने मीम्स बनाए, जोक्स बनाए और सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई कि ये क्या, अब आप अपने यूज्ड क्लोथ्स भी बेचोगे। इंटरनेट ने ना इस प्रोडक्ट को एकदम एक्सट्रीम बनाकर प्रेजेंट किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सिडनी से इस बारे में पूछा। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। सिडनी ने कहा कि सबसे ज़्यादा बैकलैश एक्चुअली उन्हें वुमेन से ही मिला है। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि उनको ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि वो भी एक हिंट दे रही थी कि शायद ये एक टाइप का इंटरलाइजिंग मिसोजिनिस्ट है जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करती हैं। मतलब उनका मानना था कि वीमेन उन पे ही ज़्यादा हार्श होती हैं, जो उनके लिए सोचने वाली बात है। तो आपको कंट्रोवर्सी को कंपेयर करने के लिए लोगों ने ना एक और रेफरेंस निकाल दिया, जेकब एलॉर्डी का सॉल्टबर्न सीन। अगर आपने सॉल्टबर्न देखी है तो आपको वो बाटअप वाला शॉकिंग सीन याद आया होगा। उसके बाद इंटरनेट पर लिटरली जेकब का बाथ वाटर इंस्पायर कैंडल बनाई गई थी। लोग उसका मजाक करते थे, मीम्स बनाते थे और प्रेस टूर्स पे भी इसके जोक्स चल रहे थे। इवन जिमी फॉलन के टुनाइट शो पर जेकब को एक बाथ वाटर कैंडल गिफ्ट करी गई थी। जेकब ने मजाक में बोला था कि इसकी स्मेल डिटर्जेंट जैसी है। Smells like a washing room. Like detergent. That's not bad. तो अब सिडनी ने इंटरव्यू में ना इसी एग्जाम्पल का रेफरेंस दिया। उन्होंने बोला कि जेकब ने बाथ वाटर कैंडल लोगों को क्यूट और फनी लगे। उनकी फैंस ने उसे डिफेंड किया
क्योंकि टेक्निकली वो एक मूवी रेफरेंस था, लेकिन जब उन्होंने खुद अपना बाथ वाटर सोप लॉन्च किया तो लोगों ने उसे सेल आउट बोल दिया, रैंडम बोल दिया और ट्रोल करना शुरू कर दिया। असली कैंपेन फेयर भी नहीं था, क्योंकि जैकब की कैंडल्स एक वायरल सीन्स के रेफरेंस में फ़ैन ने बनाई थी। उसका उनसे खुद कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सिडनी गाना सोप एक एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्ट था। उसने अपने नाम और ब्रांड से उसे मार्केट किया, तो नेचुरली रिएक्शंस अलग ही होंगे। फिर भी एक बात क्लियर थी, सिडनी को ना लोगों की ट्रोलिंग से फ़र्क पड़ रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से वो ऑनलाइन चैटर को मॉनिटर करती है, पर साथ ही कहती है कि उसे अपने ऊपर हैविली इफेक्ट नहीं होने देती। लेकिन सच ये है कि उसका शॉप रीसेल में $1500 तक बिक रहा है। चाहे ट्रोलिंग हो या ना हो, फाइनेंशियली तो वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल स्टेप था। तो अब अगली कंट्रोवर्सी जो सिडनी के साथ जुड़ी है वो भी हायर प्रोफाइल थी। ये तब स्टार्ट हुआ जब सिडनी को जेफ बेजोस और लॉरेन की लाविश वेनिस वेडिंग में देखा गया। अब नॉर्मल बात होती अगर कोई सेलिब्रिटी एक और सेलिब्रिटी की शादी अटेंड करे, लेकिन यहाँ ना लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सिडनी यूजुअली बेजोस के क्लोज सर्कल का पार्ट ही नहीं है। मतलब लोगों को लगा कि सडनली वो इस हाई प्रोफाइल बिलियनियर इवेंट में क्या कर रही है। पेज 6 के एक और सोर्स ने क्लेम किया कि सिडनी ना प्रोफेशनल कर्टसी की वजह से वहाँ पर गई थी। मतलब एक तरह से अपने बॉस को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वहाँ पर वो प्रेजेंट थी। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन ने स्पेक्यूलेशंस और ज़्यादा बढ़ा दिए। रूमर स्टार्ट हो गई कि सिडनी एक और लग्जरी लिंगरी लाइन लॉन्च करने वाली है और एलिजिडली उसके पीछे बेजोस बैक्ड फर्म इन्वॉल्व है। बस फिर क्या था, इंटरनेट पे सब लोग स्पेक्यूलेट करने लगे कि क्या सिडनी बेजोस के फाइनेंशियल बैकिंग के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है। मतलब जिस भी सेलिब्रिटी को बेजोस के साथ एसोसिएट होता देखा जाता है, लोग तुरंत उनके एथिक्स पर क्वेश्चन करते हैं। सिडनी ने इस पॉसिबल पार्टनरशिप पर कमेंट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि वो ऑनलाइन चैटर को मॉनिटर करती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक पोट्री स्टूडियो फीचर में उन्होंने बोला, मुझे लगता है लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। हर चीज़ एक कॉन्वर्सेशन होती है और मैं अपनी ऑडियंस के थॉट्स इग्नोर नहीं करती। और अगली बात जो इंटरव्यू में डिस्कस हुई वो सिडनी के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स क्लेम थे, और ये पार्ट इंटरनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखो 2022 में सिडनी का ना एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने बोला था कि उनके लिए 6 मंथ्स का काम से ब्रेक लेना पॉसिबल नहीं था। रीज़न, क्योंकि उन्हें अपने एजेंट्स, लॉयर्स, पब्लिसिस्ट और मॉर्टेज सब पे करना होता है। मतलब फाइनेंशियली वो इतनी स्टेबल नहीं है जितना लोग उन्हें समझते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम लोग रियल लाइफ में अपने गुजारे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और सिडनी जो एक यूफोरिया और द वाइट लोटस जैसे हिट शो का स्टार थी, वो जब फाइनेंशियल स्ट्रगल की बात करती हैं तो लोगों के लिए टोन डेफ लगा। स्पेशली क्योंकि उन्हें इस पीरियड में उन्होंने $multi-million का एक घर खरीदा था। तो लोगों ने ना तुरंत रिएक्ट किया, अपनी औकात के हिसाब से स्पेंड करो टाइप्स कमेंट आने लगे, और उनके स्टेटमेंट को ना एक तरह से प्रिविलेज चेक बोला गया। इंटरनेट पर नैरेटिव बन गया कि सिडनी अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रगल कार्ड प्ले कर रही हैं। लेकिन रीसेंट वॉल स्ट्रीट जर्नल इंटरव्यू में उन्होंने इस इशू को थोड़ा क्लैरिफाई किया। सिडनी ने बोला कि एक्चुअली उन्होंने 6 मंथ्स का लीव कभी चाहिए ही नहीं था। उनका कहना था कि उन्हें बस कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए होता है, और आयरॉनिकली जब भी वो लीव लेती है तो उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है। उन्होंने क्लियरली बोला, सेट पर रहना मेरी खुशी है, काम ना करना मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि छोटी छोटी लीव्स लेने में उन्हें घबराहट होती है, क्योंकि वो एक इमोशनली प्रेजेंट पर्सन है जो हमेशा रेडी रहती है काम के लिए। मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ट्विस्ट हो गया। पब्लिक को लगा कि वो कंप्लेन कर रही हैं कि पैसा कम पड़ रहा है, जबकि एक्चुअली वो कहना चाह रही थी कि उन्हें काम से दूर रहना पसंद ही नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी सिडनी के साथ पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी, ये थी सबसे ज़्यादा उनका अटेंशन खींचने वाली थी। सिडनी अपने लॉन्ग टाइम फियांसे जोनाथन डेविनो के साथ इंगेज थी। दोनों ना काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ थे, और फैंस को लगता था कि ये कपल स्टेबल और लॉक ही है। लेकिन 2023 में रूमर्स सर्कुलेट होने लगे कि सिडनी और जोनाथन के बीच चीज़ें थोड़ी ऑफ चल रही हैं। उसके पैरेलल उनकी फिल्म एनीवन बट यू की शूटिंग चल रही थी, जिसमें उनके अपोजिट को स्टार ग्लेन पॉल थे। इससे फोटोज़ और वीडियोस लीक हुए, जिसने सिडनी और ग्लेन की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी ऑब्वियस लग रही थी। बस फिर क्या था, टैब्लॉइड्स ने तुरंत नरेटिव्स बना दिया। सिडनी अपने फियांसे जोनाथन को छोड़कर ग्लेन पॉल के साथ रिलेशनशिप में है। इंटरनेट पर मीम्स, गॉसिप थ्रेड्स और टिकटॉक ब्रेकडाउन्स फ्लड हो गए। फैंस ने एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया कि सिडनी ग्लेन के साथ बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंटीमेट है। इवन ग्लेन की एक्स गर्लफ्रेंड जीजी पैरिस ने कुछ क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट किए, जैसे कि नो योर वर्थ एंड मूव ऑन, और लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ग्लेन और जीजी का ब्रेकअप सिडनी की वजह से हुआ है। अभी तक जो सच है ना वो क्लियर नहीं हुआ है। सिडनी और जोनाथन ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को कोई पब्लिक क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, लेकिन रूमर्स ने उनकी इमेज को काफ़ी इम्पैक्ट किया। फैंस के एक सेक्शन ने उन्हें होम रैकर का भी टैग दे दिया, जबकि उनके लॉयल फैंस ने उनको डिफेंड किया और बोला कि मीडिया अननेसेसरी स्कैंडल क्रिएट कर रहा है।
इन सब के बीच सिडनी का एक प्रोफेशनल साइड भी एक नए फेज में एंटर हुआ। उन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम 50x50 फिल्म्स था। सिडनी का कहना था कि वो सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती हैं, उन्होंने अपने करियर पर ऑनरशिप और क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए। इस कंपनी के थ्रू सिडनी ने बोला कि वो अपने प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी जिसमें कि फीमेल ड्रिवन नैरेटिव को हाईलाइट किया जाएगा। और इंटरेस्टिंगली उनके फियांसे जोनाथन डेविनो को भी इस कंपनी में एक्टिवली इन्वॉल्व होना दिखाया गया। मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल मिक्स थे यहाँ पर। लेकिन फैंस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर उनकी एंगेजमेंट टूट गई है तो जोनाथन इस कंपनी का पार्ट क्यों है, और अगर जोनाथन अभी भी साथ हैं तो फिर ग्लेन पॉल के रूमर्स इतने सच हैं। तो ना इस कन्फ्यूजन ने सिडनी की एक रेपुटेशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक तरफ वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वीमेन और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रही थी, दूसरी तरफ उनका नाम गॉसिप और रिलेशनशिप रूमर्स में फंस गया जो उनके हार्ड अर्न इमेज को डैमेज कर रहा है। अब यही वो पॉइंट है जहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, सिडनी अपने करियर के लिए पब्लिसिटी और गॉसिप को कितना यूज़ करती हैं और ये सब कितना एक्चुअल ट्रुथ है। तो सिडनी के केस में ना डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ उनके पास एक्टिंग टैलेंट है, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज उनकी कॉन्स्टेंटली मीडिया ग्लेयर में रहती है। तो अब देखना ये होगा कि वो अपने करियर को किस डायरेक्शन में ले जाती है। क्या वो अपनी कंट्रोवर्सीज के ऊपर राइज करके एक रिस्पेक्ट ए लिस्ट एक्ट्रेस बन पाएंगी, या फिर गॉसिप कॉलम में उनकी आइडेंटिटी को ओवरशैडो कर देंगे। एक चीज़ क्लियर है, सिडनी स्विनी के अराउंड हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो उन्हें न्यूज़ में बना के रखता है, और इसी वजह से उनकी एक फैसिनेटिंग सेलिब्रिटी माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, सिडनी सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड एक्ट्रेस है जिसे मीडिया ने ओवर एक्सपोज कर दिया है, या फिर वो खुद अपनी पब्लिसिटी गेम का हिस्सा बन चुकी है? So yeah, that's it for this video. If you like this video, don't forget to like, comment, share and subscribe to DN Talk. See you in the next one. Thank you.